करेंगे चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कैसे इस दुश्मनी की शुरुआत हुई और चाइना ताइवान को अपना एक हिस्सा क्यों मानता है और अमेरिका ताइवान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह है दोनों के बीच तनाव की। उसके बाद चीन का जिंग राजवंश वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा, लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चियांग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चियांग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चियांग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चियांग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका डोमिनेंस रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। कम्युनिस्टों की सेना ने कुओमिंतांग के सैनिकों को या तो मार लिया या भगा दिया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने बीजिंग में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। तब तक चियांग काई शेक और कुओमिंतांग के करीब 20 लाख लोग भागकर ताइवान आ गए। दिसंबर 1949 में चियांग ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित किया और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। करीब 20 सालों तक दोनों देशों के बीच कोई संपर्क, कारोबार या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। अमेरिका ने भी ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी थी। संयुक्त राष्ट्र में भी ताइवान की सरकार को ही जगह दी गई, लेकिन 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली चीनी सरकार माना गया। तब चीन ने 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साल 2000 में चेन शुआई बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये बात चीन को नागवारा गुजरी। तब से ताइवान और चीन के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। बीच बीच में जरूर ताइवान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। चाइना और ताइवान में हमेशा अनबन क्यों रही है? इसके पीछे का क्या रीजन है? आइए जानते हैं। चीन और ताइवान का रिश्ता अलग है। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा द्वीप है। ताइवान 1949 से खुद को आज़ाद मुल्क मान रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को आज़ाद देश बताता है। उसका अपना संविधान है और वहाँ चुनी हुई सरकार है। तो ये बात तो रही कि चाइना और ताइवान में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं? लेकिन अब बात आती है कि अगर चाइना और ताइवान में युद्ध हो जाए तो किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है? अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होती है तो चीन की तुलना में ताइवान की मिलिट्री ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन हौसला और हिम्मत कम नहीं है। चाहे फाइटर जेट्स के घुसपैठ का जवाब देना हो या फिर समुद्री सीमा से चाइनीज वॉरशिप्स को भगाना हो, ताइवान की हिम्मत कम नहीं होती। ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के 200 सैनिक हैं, जो ताइवान के सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। साल 2022 में यहाँ पर सिर्फ 30 कमांडो थे। इन अमेरिका कमांडो की तैनाती ताइवान के एक द्वीप पर है, जिसका मुंह चीन की तरफ है। ये द्वीप दक्षिण पूर्व चीन के तट के पास है। इसके अलावा ताइवान के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में अमेरिकी नौसेना का जासूसी विमान P-8A पोसाइडन हमेशा उड़ान भरता रहता है। अमेरिका के इन सैनिकों को ग्रीन बेरेट्स बुलाते हैं। यहाँ पर अमेरिकी ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन भी है, जो ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। चीन के पास पैरामिलिट्री फोर्स में 6.24 लाख लोग हैं। ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं।
चीन के मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, जबकि ताइवान के पास कुल मिलाकर 288 फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास 3,160 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, वहीं ताइवान के पास 115 प्रोजेक्टर्स हैं। चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट हैं, जबकि ताइवान के पास 117। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं है। चीन के पास 79 सबमरीन हैं, जबकि ताइवान के पास 4 ही सबमरीन मौजूद हैं। ट्रेनर विमानों, हेलीकॉप्टर, टैंक में भी चीन ताइवान से काफ़ी आगे है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हो तो कितने लोग सेना में भर्ती हो पाएंगे। चीन की कुल मैन पावर में से 1.92 करोड़ से ज़्यादा लोग सैन्य सेवा में शामिल हो सकते हैं, जबकि ताइवान के मैन पावर में से 10 लाख लोग ही सेना में शामिल हो सकते हैं। चीन की मिलिट्री में फ़िलहाल 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की मिलिट्री में लगभग 1 लाख एक्टिव सैनिक हैं। चीन के पास लगभग 5 लाख रिजर्व हैं और ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व हैं, यानी ताइवान की रिजर्व सेना ज़्यादा है। ताइवान रिजर्व सेना के मामले में नंबर 1 रैंकिंग पर है, जबकि चीन 6ठे नंबर पर है। तो ये तो हुई ताइवान और चाइना की बात, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा सपोर्ट ताइवान को अमेरिका का है। अमेरिका ने सीधा सीधा बोला है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। दरअसल बात है, चीन यदि ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है। इस बात को एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोहराया है। टाइम्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा, ताइवान पर चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिका सेना के प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा, सेना को ज़मीन पर तैनात करना, हवाई शक्ति और नौसैनिक शक्ति में अंतर है। दरअसल इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया कि लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि आने वाले दिनों में चीन को रोकना अमेरिका और अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। CIA के डायरेक्टर बिल बर्नर्स ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2027 तक ताइवान पर सफल आक्रमण के लिए अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। आपने कई बार इस बात को दोहराया है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना का प्रयोग करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? क्या ताइवान की ज़मीन पर सैनिकों के इस्तेमाल होगा या इसका रूप क्या होगा? बाइडेन ने जवाब देते हुए कहा, सेना के प्रयोग का स्वरूप तो परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। मैंने पहले ही शी जिनपिंग को स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। हमने पुराने राष्ट्रपतियों के साथ इस पर बातचीत कर हस्ताक्षर भी किए हैं। हम ताइवान की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं और हम वैसे ही ताइवान की रक्षा करने नहीं जाएंगे जब तक चीन की तरफ से बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट चाइना की तरफ भी है। इनडायरेक्टली रशिया ने काफी बार कहा है, रशिया का चाइना और ताइवान के बीच के विवाद में रोल और उसका रुख काफ़ी महत्वपूर्ण और जियो स्ट्रैटेजिक है। लेकिन इस मुद्दे पर रशिया ने अब तक कोई ओपन मिलिट्री कमिटमेंट नहीं दी है कि वो किसी भी स्थिति में चाइना का मिलिट्री रूप से सपोर्ट करेगा। रशिया ने ताइवान के मुद्दों पर चाइना का डिप्लोमेटिक समर्थन दिया है और ये बार बार स्पष्ट किया है कि वो वन चाइना पॉलिसी का पक्ष लेता है। ये पॉलिसी कहती है कि ताइवान चाइना का हिस्सा और उसका अलग से कोई राज्य दर्जा नहीं होना चाहिए। ये समर्थन रशिया के ऑफिशियल स्टैंड्स और स्टेटमेंट्स में देखा गया है। अगस्त 2022 में जब ताइवान के चारों तरफ चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, तब रशिया ने चाइना को समर्थन दिया था और यूएस के एक्शन को प्रोवोक करने वाला बताया था। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सवुमन मारिया ज़खारोवा ने ये कहा था कि रशिया इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वन चाइना एंड अपोजेस ताइवान्स इंडिपेंडेंस इन एनी फॉर्म। हालांकि रशिया ने किसी भी डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं की है। अगर कल को चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो रशिया ने अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि वो चाइना को मिलिट्री मदद देगा या खुद उस युद्ध में शामिल होगा। ये भी इस वजह से है क्योंकि रशिया ने अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजी हिट हैं जो इस मुद्दे पर केयरफुली बैलेंस करने पड़ते हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रशिया अपने वेस्टर्न सेंसेशन के चलते और ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। तो आज के वीडियो में